नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 21 मार्च है। अगर हम पिछले 24 घंटे में मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से एक्टिविटी देखने को जो मिली है वो है पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत है, और जो उत्तरी पेनिनसुलर भारत है, उत्तर प्रायद्वीपीय भारत, वहाँ पर भी देखने को मिली। प्रदेश में अगर हेल स्टॉर्म की बात करें तो मध्य भारत का जो है हिस्सा है, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिली। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी, और भारी से अति भारी वर्षा यानी हैवी टू वेरी रेनफॉल बिहार में और सिक्किम रीजन में देखने को मिली। इसके अलावा लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर भी देखने को मिली है। ट्रेस एक्टिविटी यानी बहुत हल्के स्तर की वर्षा और हिमपात जम्मू कश्मीर में भी पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया। अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें तो प्राय मौसम शुष्क बना रहा। हल्की फुल्की बारिश कुछ एक पॉकेट दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत आदि में देखने को मिली। अदरवाइज कोई खास वेदर बाकी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिला। अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान, जैसा कि हम बता रहे थे कि पूर्वी भारत और वो मध्य का भारत, वहाँ पर और पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी वर्षा की देखने को मिली है, और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी कल पूरे ही दिन कमोवेश देखने को मिली। इसलिए अधिकतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और अभी ये पूरा ही क्षेत्र में, चाहे पूर्वी भारत का बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल सिक्किम का क्षेत्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, पूर्वी मध्य प्रदेश का बेल्ट हो, चाहे आपका पूर्वी विदर्भा, उससे सटा हुआ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, वहाँ सब जगह अभी टेम्परेचर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस उससे कम के दर्ज किए जा रहे हैं। और अगर हम पूर्वानुमान की बात करें अधिकतम तापमान की, तो इन्हीं सब क्षेत्रों में खासतौर से पूर्वी भारत में आने वाले 4 दिनों में धीरे धीरे टेम्परेचर 6 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना बनी हुई है। और अगर हम महाराष्ट्र और मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पर भी टेम्परेचर धीरे धीरे 4 से 5 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि शामिल हैं, वहाँ पर भी टेम्परेचर 24 घंटे के दौरान थोड़ी सी लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है, क्योंकि आज यहाँ पर क्लाउडिंग बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। और इसके अलावा अगर हम हॉट और ह्यूमिड की वेदर की बात करें तो जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, वहाँ पर टेम्परेचर अभी सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो वहाँ का क्षेत्र है, वहाँ पर खासतौर से जो रायलसीमा, केरला और तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पर भी सामान्य से टेम्परेचर अभी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर हॉट और ह्यूमिड वेदर की एक्टिविटी अभी देखने को मिलती रहेगी। उमस भरा मौसम वहाँ बना रहेगा आने वाले 4 से 5 दिनों में। इसके अलावा अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव की स्थितियां आज भी सौराष्ट्र कच्छ में बनी हुई है और आज भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। इसलिए हीट वेव की वार्निंग आज सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की सामान्य से अधिक होने, तो इन्हीं सब क्षेत्रों में सौराष्ट्र कच्छ और जो उत्तरी कोंकण का जो क्षेत्र जिसमें मुंबई भी शामिल, वहाँ पर भी टेम्परेचर अभी सामान्य से अधिक बनी हुई है। तो वहाँ पर भी हॉट और ह्यूमिड वेदर आज बने रहने की संभावना रहेगी। हालांकि कल से जो कोंकण का क्षेत्र जिसमें मुंबई भी शामिल है, वहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ा सा सुधार होगा, यानी कि टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आएगी, गिरावट आएगी। और इसलिए वहाँ पर जो है हॉट और ह्यूमिड वेदर जो है कल से खत्म होने की संभावना रहेगी। हालांकि सौराष्ट्र कच्छ में आने वाले 5 दिनों तक और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना रहेगी। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे थे, कल जो है पूर्वी भारत, उससे सटा हुआ मध्य भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में अच्छी खासी एक्टिविटी, जैसे हमने बताया है, बिहार में तो हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी दर्ज की गई, सिक्किम में भी हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल देखने को मिला। आज जो एक्टिविटी है का मुख्य जोन जो रहेगा वो पूर्वोत्तर के राज्य रहेंगे। वहाँ पर आने वाले 5 से 6 दिनों तक वेदर की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में आने वाले 4 से 5 दिनों में भारी वर्षा का दौर भी देखने को मिलता रहेगा। और अगर हम सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर भी आज भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावना रहेगी। इसलिए जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है कि पूर्वोत्तर के राज्य और उससे जो सटे हुए सिक्किम के क्षेत्र है, वहाँ पर 21 से लेकर के 26 मार्च के दौरान वर्षा में बढ़ोतरी देखने की संभावना रहेगी। इसके अलावा वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी और भारी वर्षा, जैसे कि हम बता रहे थे, आगे भी देखेंगे, होने की संभावना रहेगी। अगर हम बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य वेदर पश्चिमी जो विक्षोभ की वजह से जो हमारा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि शामिल हैं, और उससे सटा हुआ जो पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ पर भी आने वाले 2 दिनों तक हल्के स्तर की वर्षा। इसके अलावा हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी भी पहाड़ों पर देखने को मिल सकती है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में आज और हिमाचल प्रदेश में आज और कल हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य सिनॉप्टिक स्थितियों की जिसकी वजह से मौसम हमारा भारत का रेगुलेट होता है, तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं है, परंतु इसकी वजह से पहाड़ों पर आज और कल एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी और 23 तारीख से एक नया पश्चिमी विक्षोभ रात्रि से प्रभावित करेगा। आगे हम वर्षा में इसका जिक्र करेंगे। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है काफ़ी अच्छा स्थिति में बना हुआ है राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ के आसपास। इसके अलावा दूसरा एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य और अपर क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है, वो है उत्तरी पूर्वी झारखंड उसके आसपास के क्षेत्रों में। और निम्न क्षोभ मंडल में यहाँ से एक ट्रफ लाइन जा रही है झारखंड से लेकर के मणिपुर, जो कि जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और मेघालय से होते हुए। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन, हालांकि वो कमजोर अवस्था में है, पश्चिमी विदर्भ के आसपास है। और एक ट्रफ लाइन जो है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और उससे सटा हुआ जो दक्षिण पूर्वी अरब का सागर और उत्तरी केरला कर्नाटक के तट से लेकर के उत्तरी महाराष्ट्र के तटों तक ये ट्रफ लाइन जा रही है। हालांकि इसकी स्थिति कल से परिवर्तित हो जाएगी। आज पूर्वी हवाएं महाराष्ट्र की तरफ जा रही हैं, लेकिन कल से पश्चिमी हवाएं जाएंगी, इसलिए जो है इसमें टेम्परेचर में सुधार होने की संभावना रहेगी। अगर इन सब के बाद अगर हम सिनॉप्टिक स्थितियों को देखने के बाद हम आगे अगर हम जिक्र करें वर्षा का, तो आप देख सकते हैं हमारे पास मुख्य जोन पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम का क्षेत्र रहेगा। पूर्वी भारत में आज वर्षा की वो तीव्रता नहीं है कि जो कल देखने को मिली। हालांकि आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी बिहार का पश्चिम बंगाल, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उससे सटा हुआ जो तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। आइसोलेटेड एक्टिविटी दक्षिण पूर्वी भारत में जिसमें रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटका का क्षेत्र, तमिलनाडु और केरला में भी बनी रहेगी। छिटपुट वर्षा, हल्के स्तर की वर्षा सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी आज देखने को मिल सकती है। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर में फैली वाइड स्प्रेड रेनफॉल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल देखने के मिलने की संभावना है। और इन्हीं सभी क्षेत्रों में खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आज ओलावृष्टि होने की संभावना रहेगी और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तराखंड और पंजाब में भी होने की संभावना रहेगी। हीट वेव आज जैसे कि हम बता रहे थे आज सौराष्ट्र कच्छ में दर्ज होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड के साथ जो है केरला में भी रहेगी और पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, सिक्किम में भारी वर्षा भारी हिमपात, अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा भारी हिमपात और भारी वर्षा असम, मेघालय में और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूरे ही पूर्वोत्तर के राज्यों में इक्का दुक्का पॉकेट्स में 24 घंटे में देखने को मिलते रहने की संभावना है। बाकी के जो ये क्षेत्र बचा हुआ जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र, मध्य के भारत का क्षेत्र और महाराष्ट्र का रीजन, वहाँ पर कोई खास आज वेदर होने की संभावना नहीं, मौसम प्रायः शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी। अगर हम 22 तारीख की बात करें तो कमोबेश ऐसी ही स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों में आपको देखने को मिलेगी। फैली वाइड स्प्रेड रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में देखने को मिल सकती है। आइसोलेटेड एक्टिविटी बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल में छिटपुट जगह देखने को मिलने की संभावना रहेगी। दक्षिण प्रांतीय भारत में आइसोलेटेड एक्टिविटी दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में होने की संभावना। अंडमान में भी हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और जो हमारे पहाड़ों के क्षेत्र हैं, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब का जो सटा हुआ क्षेत्र, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात पहाड़ों पर होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर हम चेतावनी की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में और हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में बने रहने की संभावना है। भारी वर्षा और भारी हिमपात पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश में, भारी वर्षा असम, मेघालय में और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में और सिक्किम में भी होने की संभावना रहेगी 22 तारीख को। अगर हम 23 तारीख की बात करें तो कमोबेश पूर्वोत्तर के राज्यों में कमोबेश वैसी ही स्थिति, फैली वाइड स्प्रेड रेनफॉल के साथ भारी वर्षा और भारी हिमपात अरुणाचल प्रदेश और भारी वर्षा असम, मेघालय में बने रहने की संभावना है। सिक्किम में भी भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना रहेगी। बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों और सिक्किम में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 23 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। बाकी चेतावनी की दृष्टि पूरे भारत में कोई भी चेतावनी 23 तारीख के लिए जारी नहीं की गई है। हालांकि आइसोलेटेड एक्टिविटी एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो रात्रि से प्रभावित करेगा, उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्के स्तर की वर्षा और हिमपात की शुरुआत होने की संभावना नए सिरे से रहेगी। और बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल, उसके अलावा दक्षिण प्रांतीय भारत जिसमें खासतौर से दक्षिण कर्नाटका और केरला और अंडमान का कुछ द्वीप समूह का क्षेत्र रहेगा, जहाँ पर छिटपुट जगह पर वर्षा हल्के स्तर की 23 तारीख को मिलने की संभावना है। बाकी के जो क्षेत्र सफेद रंग से दर्शाए गए वहाँ पर प्रायः मौसम शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी। अगर हम 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कमोबेश वैसी स्थिति, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में कमोबेश वैसी ही स्थिति और आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में। बिहार में भी खासतौर से जो पूर्वी बिहार वहाँ पर आइसोलेटेड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी कर्नाटका में भी 24 तारीख को हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा।
वार्निंग की दृष्टि से देखें तो 24 तारीख को थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी पूर्वोत्तर के राज्यों में। इसके अलावा सिक्किम में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर हम 25 तारीख की बात करें तो कमोवेश वैसी ही स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों में, फैली बाय स्प्रेड रेनफॉल और सिक्किम में, आइसोलेटेड एक्टिविटी बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। उसके अलावा भारी वर्षा, भारी हिमपात अरुणाचल प्रदेश में, आसाम, मेघालय में होने की संभावना रहेगी। और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जो है देखने को मिल जाएगी पूर्वोत्तर के राज्यों में। बाकी और कोई खास जगह के लिए चेतावनी 25 तारीख को जारी नहीं की गई है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।